डीआईजी बरेली हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर यही सवाल है कि इतनी बड़ी घटना कल हुई, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, क्या ये तौकीर रज़ा के उस बयान के बाद ही चीज़ें भड़की और वही इस पूरे मामले का, पूरी घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है? जी, अभी तक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें सारी चीज़ें कल के घटनाक्रम की जो निकल कर आई हैं उसमें आया है कि जो बयान तौकीर रज़ा द्वारा पिछले फ्राइडे को दिया गया था और उसके बाद बार बार प्रशासन के कहने के बाद भी अपनी बात से पलटने के बाद ये कल फिर जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके फलस्वरूप ही भीड़ आई थी वहाँ काफ़ी मात्रा में। जो ठीक ठाक लोग थे उनको समझा दिया गया और 90 से 95% लोग वापस चले गए नमाज पढ़ के शांतिपूर्वक तरीके से। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वहाँ पर पथराव और फायरिंग की, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी हैं जो घायल हुए हैं, जिनको इलाज हेतु एडमिट कराया गया। और उन साक्ष्यों के आधार पर बहुत सारे तथ्य ऐसे निकले जो मौके से वेपन बरामद हुए हैं, कार्टेज बरामद हुए हैं और ईंट पत्थर बॉटल बरामद हुई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो गया कि ये चीज़ें पूर्व नियोजित हैं और पोस्टर वगैरह लेकर पहले से इसको प्रिंट कराकर ये सारी चीज़ें लेकर आई गई थी और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें आज कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। आई लव मोहम्मद के कैंपेन से शुरू होती है चीज़ें और उसके बाद यहाँ तक पहुँचती हैं। पिछले 7 दिनों से ऐसा माना जा रहा है कि क्या इसकी साजिश चली थी, क्योंकि 21 तारीख को सबसे पहले मौलाना तौकीर रज़ा ने इसकी मतलब आह्वान किया था इसके लिए कि वो प्रदर्शन करेंगे। तो क्या उस कैंपेन से जुड़ी हुई चीज़ ये निश्चित तौर पर लग रही है? देखिए, ये जहाँ तक मोहम्मद साहब का विषय है उससे तो इस चीज़ का कहीं कोई जुड़ाव नहीं था, क्योंकि जो घटनाक्रम में इन्होंने कानपुर का हवाला दिया था, इनको ये बता दिया गया था कि कानपुर में मोहम्मद साहब के प्रेम को लेकर कोई समस्या नहीं थी। वहाँ पर एक मंडप लगा हुआ था जो पहले वहाँ नहीं लगता था, परंपरागत तरीके से गलत जगह लगा था। उस मंडप को सही जगह लगा दिया गया और उस पर जो भी बैनर लगा था उसको नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। ये बात यहाँ इनको बता भी दिया गया था और ऑफिशियल जो बाइट थी डीसीपी कानपुर की वो भी इनको दे दी गई थी, भेज दी गई थी और इन्हें यह भी बता दिया गया था कि बरेली में भी इस प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं है। सारी चीज़ें जानने के बाद ये चीज़ें की गई हैं और इसमें मुझे लगता है कि मोहम्मद साहब का कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। इसमें तो जो भी मुद्दे थे व्यक्तिगत इन लोगों के थे और इसलिए ऐसा कराने का प्रयास किया गया। अन्यथा फायरिंग, पथराव, ये सब चीज़ें कराने का कोई औचित्य नहीं होता और अगर ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को देना था तो ये बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि आपके घर पर मजिस्ट्रेट चले जाएंगे, आपका ज्ञापन ले लेंगे और जहां आप चाहते हैं वहां वो ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा। पर उद्देश्य ज्ञापन देना नहीं था, ये क्लियर हो गया था, इसीलिए इनके द्वारा अलग अलग चीज़ों की बाइट दी गई। क्या सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल हुआ लोगों को मोबिलाइज करने में और इकट्ठा करने में? जी बिल्कुल, इसमें सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया गया है, फेसबुक का प्रयोग किया गया है, इसके साथ साथ व्हाट्सएप का यूज किया गया है, जिससे लगातार लोगों को अलग अलग तरीके के मैसेज भेजे गए हैं। उसके भी बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जिस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। बाहरी तत्व भी इसमें शामिल हो सकते हैं? बरेली जनपद के बाहर से भी लोग आए थे कि इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करेंगे और भीड़ भड़क सकती है और हिंसा आगे हो सकती है। आपको लगता है कि ये इस तरीके का प्लान भी था कि पूरे बरेली में बड़ी घटना हो सकती है? जी, इनकी जो उम्मीद थी, इनकी उम्मीद ये थी कि 60 से 70 हज़ार लोगों को इस्लामिया कॉलेज पर इकट्ठा करना था। अगर इतने लोग वहाँ पर पहुँच जाते, पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से शक्ति ना दिखाई होती, लोगों को समझाया ना होता, रोका ना होता, तो एक बड़ी घटना हो सकती थी जिसको न्यूनतम बल प्रयोग करके कल रोका गया। और चूंकि मामला कल का ही है तो इसमें हमारे पास बहुत सारे CCTV फुटेज वगैरह है, उसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। बाहर के या जहाँ जहाँ के लोग शामिल हैं सभी के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।